गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले कल हमने एक्सरसाइज 1.4 के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इन क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। 2 सेट गिवन है जिसमें ए क्या है, बी का सबसेट है। देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी? देन वी हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन बी क्या होना चाहिए। सॉल्यूशन करते हैं इसके लिए। गिवन दैट ए एंड बी आर टू सेट्स एंड सेकेंड कंडीशन क्या दिए, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। दिस इम्प्लाइज, अगर ए बी का सबसेट है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, फॉर ऑल x बिलोंग टू ए, x बिलोंग टू b। ठीक है, अगर x a से बिलोंग करता तो b से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जितने भी एलिमेंट सबसेट कब होता है, एक सेट दूसरे का सबसेट तब होता है जब उस सेट के एलिमेंट इस सेट में होने चाहिए। ठीक है ना, इसके सारे एलिमेंट इसमें, अगर x इसमें है तो x इसमें बी सेट में भी होगा। तो ये डेफिनेशन लगाइए। नाउ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या करते हैं हम ए के एलिमेंट्स लिखते हैं और बी के एलिमेंट्स लिखते हैं। नाउ बी के एलिमेंट्स सारे के सारे आएंगे, पर जो ए के एलिमेंट है वो ऑलरेडी बी में, तो बी के एलिमेंट्स में ही तो ए के एलिमेंट्स भी आ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो यूनियन आएगा वो ये बी सेट ही होगा। समझ आया या नहीं? जब हम यूनियन लेंगे तो इसके एलिमेंट सारे लेंगे, यानी जो इसमें है वो इसमें भी, कॉमन एलिमेंट्स एक बार ही आएंगे, और इसके अलावा जो ए के एलिमेंट्स नहीं है बी में वो भी आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि बी के सारे एलिमेंट्स किस में होंगे, ए यूनियन बी में होंगे। दैट्स वाई ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। नो, ये समझ आ गया होगा। ना क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए सेट हैज़ एलिमेंट 1 2 3 4, B has 3 4 5 6, C has 5 6 7 8, and D another. There are 4 sets given, 4 set. Find number 1, A union B. We have to find out A union B is equal to A. First of all we will write down 1 2 3 4, set A लिख दिया। then union set B 3 4 5 6। यूनियन में क्या करते हैं हम, एलिमेंट्स सभी एलिमेंट्स लेंगे, पर जो एलिमेंट्स एक बार आ जाएगा यानी कॉमन है उसको एक बार ही लेंगे। 1 2 यहीं पर है, 3 यहाँ पर है तो एक बार आएगा, 4 भी यहाँ पर है एक बार आएगा, 5 एंड 6 इसके बाकी सारे आएंगे। तो यूनियन क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 यहाँ तक आ गए। 3 4 इसमें भी है क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट्स होता है वो एक बार ही लेते हैं हम उसको, बिकॉज दैट इज टेकन वंस एट ए टाइम। ठीक है, वंस ए टाइम। तो यूनियन क्या आ गया, यूनियन बी 1 2 3 4 5 6। नाउ इसी का सेकेंड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन सेट ए 1 2 3 4, यूनियन सेट सी लिखते हैं। सेट सी है 5 6 7 8, 5 6 7 8। नाउ यूनियन में क्या करेंगे, ये सारे एलिमेंट्स और जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वो एक बार ही लेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो सभी एलिमेंट्स लेंगे 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। यूनियन इजी। ठीक है, हमने सारे के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनको एक बार ही लेना है यूनियन के लिए। नाउ थर्ड, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में वी हैव टू फाइंड आउट बी यूनियन सी। अब हम बी सेट लेंगे। बी सेट क्या है, 3 4 5 6, 3 4 5 6 एंड सी यूनियन सी।
सी अभी लिखा हमने, ये वाला सेट सी सेट है 5 6 7 8, अदरवाइज़ यहाँ देख लो, ठीक है 5 6 7 8 ये हो गया 5 6 7 8। सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एक बार 3 4 5 6 ऑलरेडी आ गया है, 7 8, देन यूनियन ऑफ बी एंड सी। नेक्स्ट यूनियन ऑफ बी एंड डी। नाउ फोर्थ पार्ट इसका बी यूनियन डी। मैं ये पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस पार्ट को आपने अपने आप सॉल्व करना है। बी ये है और डी ये है, 3 4 5 6 देन 7 8 9 10 सभी के सभी आएंगे, कॉमन कुछ भी नहीं है, रिपीट कुछ नहीं कर रहा है, तो एक बार लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बी यूनियन डी आपने करना है। नेक्स्ट मैं जो करूँगा वो फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल ए सेट लिखते हैं, ए सेट 1 2 3 4 1 2 3 4 यूनियन बी, बी है 3 4 5 6 3 4 5 एंड 6 यूनियन, देन सी, सी हैज़ 5 6 7 8 5 6 7 8। नाउ एक साथ यूनियन ना लेकर हम पहले इन दो का यूनियन फाइंड आउट करते हैं। इन दो का यूनियन क्या होगा, सारे एलिमेंट्स आएंगे, जो रिपीट कर रहे हैं वो नहीं लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है 3 4 पहले आ गया तो एक बार ही लेंगे, एंड 5 6 ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट कर लिया, यूनियन 5 6 7 8। अब इन दोनों का यूनियन, इन दो सेट्स का यूनियन लेते हैं, इसमें भी हम वही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 सभी एलिमेंट्स ले लिए। नेक्स्ट में देखते हैं 5 6 ऑलरेडी आ गया है, 7 8 तो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये आपने अपने आप ट्राई करना है, ए यूनियन बी यूनियन डी। क्या करेंगे, पहले ए सेट लिखेंगे, फिर उसके बाद बी सेट लिखेंगे, ठीक है ए बी यही आएगा, और इसके साथ डी सेट लिखेंगे, फिर ए यूनियन बी तो ये पार्ट सेम आएगा, डी उसके बाद डी और ए यूनियन बी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ पार्ट आपने करना है, सिक्स्थ पार्ट फोर्थ करना है, उसके बाद सिक्स करना है, एंड सेवन्थ पार्ट भी आप अपने आप ट्राई करना, बी यूनियन सी यूनियन डी। आपने पहले बी सेट लिखना है, फिर यूनियन, फिर सी सेट लिखना है, फिर यूनियन, फिर डी सेट लिखना है। पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है, जो बी यूनियन सी आप फाइंड आउट करेंगे तो बी यूनियन सी पहले भी फाइंड आउट किया है, ये आएगा, फिर उसके बाद डी के साथ उसका यूनियन लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। फोर्थ क्वेश्चन के 7 पार्ट्स हैं, तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अपने आप सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, तो आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 एबव। जो कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वहाँ हमने यूनियन फाइंड आउट किया था, आज क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि वहाँ पर जो दो सेट गिवन है उनके हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो मैं उन क्वेश्चंस को लिखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो था एक्स सेट एक्स 1 3 एंड 5 and set y is equal to 1 2 and 3. now we have to find out इन दोनों का इंटरसेक्शन, x इंटरसेक्शन y is equal to, पहले x सेट लिखते हैं 1 3 5, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इंटरसेक्शन y लिखते हैं 1 2 3। नाउ इंटरसेक्शन क्या है, हमने कॉमन देखना है, कॉमन क्या है, तो कॉमन इसमें 1 1, सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो जो कॉमन एलिमेंट है वो सेट के अंदर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हम क्या देखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं उनका एक सेट बना लेते हैं, तो ये इंटरसेक्शन हो गया।
नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में ए सेट इज इक्वल टू वॉवल्स का सेट है ए ई आई ओ एंड यू. नाउ बी सेट it is A, B, C. Then we have to find out intersection. A intersection B is equal to A, E, I, O, U. Intersection B set A, B, C. Intersection क्या होता है? इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, कॉमन A, उसके अलावा B C यहाँ नहीं, तो कॉमन सिर्फ A है. Now it is intersection of the A intersection B. Now let's move to third part of the question number first. Now A is equal to X such that X is a natural number multiple of 3. ये था. और B सेट क्या है? B इज इक्वल टू X सच दैट X इज ए नेचुरल नंबर. X इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. नाउ A सेट को पहले रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं. A इज इक्वल टू ए सेट क्या है? नेचुरल नंबर है पर मल्टीपल ऑफ 3. हमने कल भी किया था. मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3 का को मल्टीप्लाई करके आ जा. 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, सो ऑन. ये 3 के मल्टीपल है. ठीक है, यानी 3 को मल्टीप्लाई करके जो भी आता है वो 3 का मल्टीपल होता है. देन बी सेट क्या है? नेचुरल नंबर लेस देन 6. नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन से होते हैं? 1 2 3 4 and 5. Now A intersection B. A intersection B 3 6 9 12 so on. Intersection 1 2 3 4 and 5. Now common elements क्या है? Only 3. Then intersection is equal to set having element 3. तो इस तरह से हमने क्या कर लिया? थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है. अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट. अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में A इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है. x such that x is a natural number. X is a natural number and नेचुरल नंबर तो है पर कैसा नेचुरल नंबर? 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6. एंड B सेट है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर. ये भी क्या है? नेचुरल नंबर ही है. एंड कंडीशन क्या है? 6 लेस देन x लेस देन 10. नाउ दोनों के लिए रोस्टर फॉर्म लिखते हैं. ए की रोस्टर फॉर्म क्या है? नेचुरल नंबर है जो किसके बीच है? 1 to 6. और यहाँ 6 इंक्लूड करेगा. हमने कल भी ये कर रखा है, सिर्फ वहाँ पर हमने यूनियन किया था, यहाँ हम इंटरसेक्शन करना है. तो 1 इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पर बिकॉज 1 लेस देन. तो 2 से स्टार्ट कर. 2 3 4 5 एंड 6 इंक्लूड करेंगे बिकॉज यहाँ क्या है? क्लोज्ड है. ठीक है. नाउ बी नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है? 6 से 10 तक. और दोनों ही 6 से 10 तक इंक्लूड नहीं हो रहे. ना 6 इंक्लूड है ना ही 10 बिकॉज ओपन इंटरवल है. देन 7 8 एंड 9. नाउ ए इंटरसेक्शन बी. कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूनियन किया था. आज फर्स्ट क्वेश्चन का ही इंटरसेक्शन कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है कि हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है क्वेश्चन 1 में. इज इक्वल टू नाउ 2 3 4 5 एंड 6.
इंटरसेक्शन 7 8 9। आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, पर ये मैं आपको समझाने के लिए पहले सेट को ही विद एलिमेंट्स लिख रहा हूँ इंटरसेक्शन के लिए। अब हम क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स। नो कॉमन देखो क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मैं इस तरह लिखूँगा क्योंकि सेट के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 5। नाउ a इंटरसेक्शन b। कल हमने प्रॉपर्टी की थी यूनियन और इंटरसेक्शन की। किसी भी सेट का नल सेट के साथ यूनियन वो ही सेट होता है, और किसी भी सेट का नल सेट के साथ इंटरसेक्शन नल सेट ही होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज देखो 1 2 3। नाउ बी की जगह या 5 लिख लो, या फिर क्या करेंगे, सेट रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसकी। ठीक है, हमने क्या कर दिया, 5 को इस तरह से लिख दिया। 5 तो एक सिंबल है, तो इसमें क्या, जब हम नल सेट को लिखते हैं तो कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा क्योंकि 0 एलिमेंट्स है। नाउ अगेन क्या आएगा, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो दैट इज़ 5। अगेन क्या होगा, 5। तो ये हमने प्रूव भी हो गया और हमने प्रॉपर्टी भी की थी ये कल इंटरसेक्शन में, कि एक सेट का और 5 सेट का या नल सेट का इंटरसेक्शन जो होता है वो नल सेट इटसेल्फ होता है। हाँ, यूनियन क्या होता है, 5 सेट का और एक गिवन सेट का यूनियन वो गिवन सेट ही होता है। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ़ ए, नाउ सेट गिवन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ ए इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9 एंड 11, एंड अनदर सेट बी इज इक्वल टू, बी के एलिमेंट है 7 9 11 एंड that is 11 and 13. नाउ सेट सी, एक सेट और गिवन है दैट इज सी। इसके एलिमेंट्स है 11 13 एंड 15, एंड लास्ट एंड डी इज इक्वल टू, डी जो सेट है उसके हैं 15 एंड 17। ना 15 एंड 17 है, हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी कई पार्ट्स है इसके गिवन है, तो 4 सेट गिवन है यहाँ पर, ए बी सी एंड डी। फर्स्ट पार्ट जो हमने फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी। सेम कैसे करेंगे, ए सेट लिखेंगे 3 5 7 9 11, एंड इंटरसेक्शन बी सेट लिखेंगे 7 9 11 एंड 13। नाउ इंटरसेक्शन क्या करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स 3 नहीं 5 7 कॉमन है, 9 कॉमन एंड 11 कॉमन है, दैट मीन्स 7 9 एंड 11, ये इंटरसेक्शन आ गया। सेकंड बी इंटरसेक्शन सी। नाउ बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके लिए आज आपको अपने आप करने के लिए होमवर्क काफ़ी रहेगा। आपने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। बी पहले बी सेट लिखेंगे, देन सी लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, इसमें कॉमन एलिमेंट्स देखो, कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 7 9 तो नहीं है यहाँ पर, 11 एंड 13 है, तो जो बी इंटरसेक्शन सी आएगा दैट इज़ 11 13। तो इस तरह से ही इनको सॉल्व करना है, जैसे ये पार्ट्स हमने सॉल्व किया। नाउ हम करते हैं थर्ड पार्ट्स की ओर। जो थर्ड पार्ट गिवन है दैट इज़ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। नाउ ए के एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन सी जो सेट है उसके एलिमेंट्स है 11 13
एंड 15 एंड डी इंटरसेक्शन डी के एलिमेंट्स हैं 15 एंड 17। आप एक साथ भी सभी को कर सकते हैं यहाँ पर कि सभी में कॉमन क्या है, या फिर पहले 2 का ले सकते हैं। मैं डायरेक्ट एक साथ कर रहा हूँ अभी। देखो 3 नहीं है, 5 तीनों सेट में नहीं है, 7 ये भी तीनों सेट में नहीं है, 9 ये भी तीनों सेट में नहीं है, 11 यहाँ पर भी 11 नहीं है। तो इंटरसेक्शन क्या आ गया, दैट इज़ 5, यानी कोई भी एलिमेंट्स कॉमन